अस्सलाम वालेकुम, हियर इज़ डॉक्टर मुनीब। आज हम बात करेंगे आम ख़ारिश के बारे में। ये एक जिस्म से दूसरे जिस्म पर कैसे मुंतकिल होती है, इसका इलाज कैसे मुमकिन है और किन गलतियों की वजह से हमें बार-बार इसका सामना करना पड़ता है। वो कीड़ा जो ख़ारिश की वजह बनता है, इसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसे सरकेप्टोस्कैबी का नाम दिया जाता है। इससे होने वाले मर्ज़ को स्कैबीज़ कहा जाता है या इसे हम मुतअद्दी ख़ारिश भी कहते हैं। एक मादा माइट स्किन के अंदर घुसकर अंडे देती है। इसके क्रॉलिंग की वजह से और अंडों पर मौजूद केमिकल की वजह से हमें जिस्म पर ख़ारिश होती है। अगर हम देखें तो ये माइट क्लोज़्ड कॉन्टैक्ट में बहुत तेज़ी से मुंतकिल होती है और जिस्म के ज़्यादातर नमी वाले हिस्सों को अपना मस्कन बनाती है, जिनमें अंडर आर्म्स, अराउंड द बेली बटन, टाँगों के दरमियान, हाथों और पाँव की उँगलियों के दरमियान, टखनों और कलाइयों पर इसके असरात ज़्यादा नज़र आते हैं। अगर देखा जाए तो ये माइट आम तौर पर गर्दन से ऊपर क्रॉल नहीं कर सकती, लेकिन 2 साल से नीचे बच्चों में ये गर्दन से ऊपर क्रॉल कर सकती है। इसके असरात हमें बच्चों के चेहरे पर और उनके सर की जल्द पर भी नज़र आते हैं। अगर हम देखें तो ये माइट इंसानी जिस्म से अलग होकर 48 आवर्स के लिए ज़िंदा रह सकती है। एक जिस्म से दूसरे जिस्म पर मुंतकिल होने के बाद 2 से 6 हफ्तों तक इसके असरात नज़र आते हैं। अगर हम इसके इलाज के हवाले से बात करें तो परमेथ्रिन इसके इलाज में सबसे ज़्यादा मौज़ू है और ऐसे अफ़राद जो परमेथ्रिन के अगेंस्ट सेंसिटिव होते हैं, उनके लिए हम मेलाथायोन लोशन का इस्तेमाल करते हैं। अभी हम आपको तफ़सील से बताएँगे कि हम इनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और किन गलतियों की वजह से हमें बार-बार इसका सामना करना पड़ता है। सबसे पहले हम अगर परमेथ्रिन यूज़ करते हैं तो परमेथ्रिन क्रीम फ़ॉर्म में हमें मिलती है या हमें लोशन फ़ॉर्म में मिलती है। अगर हमने क्रीम फ़ॉर्म में इसको इस्तेमाल करना है तो 30 ग्राम की क्रीम हमें सिंगल एप्लीकेशन के लिए ज़रूरी होती है। मतलब एक क्रीम हमने 30 ग्राम की पूरी बॉडी पे एक ही दफ़ा इस्तेमाल करनी होती है, ना कि उसको 2 या 3 दफ़ा इस्तेमाल करें। और इसको इस्तेमाल करने के लिए हमें बी केयरफुल कि आपकी बॉडी ड्राई होनी चाहिए। नहाने के बाद आप बॉडी को अच्छी तरह ड्राई करें और ड्राई करने के बाद आपने 30 ग्राम की क्रीम पूरी बॉडी पे इस्तेमाल करनी है। अगर आप लोशन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो लोशन कम से कम 100 एमएल का लोशन फॉर सिंगल एप्लीकेशन इनफ होता है, एक ही उससे एप्लीकेशन होनी चाहिए। और नहाने के बाद जिस्म को ड्राई करना क्यों ज़रूरी है? अगर हम वेट बॉडी पे लगाते हैं तो हम इसी मेडिसिन को डाइल्यूट कर देते हैं, जो कि मुकम्मल तौर पे इस इन माइट्स को किल नहीं कर पाती है। अगर हम परमेथ्रिन का इस्तेमाल करते हैं तो परमेथ्रिन हमें बॉडी पे 8 से 12 घंटे के लिए इनफ होती है इसको लगा रहने देना। और अगर हम मेलाथायोन की तरफ आते हैं तो मेलाथायोन लिक्विड हमें 24 आवर्स के लिए अपनी बॉडी पर लगाना पड़ता है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि अगर हम आज परमेथ्रिन का इस्तेमाल करते हैं तो हमें इसी ट्रीटमेंट को 7 दिन बाद दोबारा रिपीट करना चाहिए। अगर हम 7 दिन बाद दोबारा रिपीट नहीं करते तो ऐसी माइट्स जो अभी तक अंडों से हैच आउट नहीं हुई हैं, वो दोबारा आपको इन्फेक्शन का बायस बन सकती हैं। एक चीज़ का और इज़ाफ़ा करता चलूँ कि जो ही आप लोशन इस्तेमाल कर लेते हैं, इसके बाद आपने फ़ौरन अपने हैंड्स को वॉश नहीं करना। देखने में आता है अक्सर लोग अपने हैंड्स को वॉश करके कुछ ना कुछ खाने में मशगूल हो जाते हैं। जब आप अपने हैंड्स को वॉश कर लेते हैं, तो हैंड्स पे मौजूद जरासीम, जैसा कि मैंने आपको बताया कि उँगलियों के दरमियान इसकी माइट्स के लिए फ़ेवरेबल प्लेसेस हैं। तो आपने अगर हैंड्स वॉश कर लिए हैं, तो उन पे दोबारा लोशन अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक और वीक पॉइंट कि जब हम स्क्रैच करते हैं तो स्क्रैचिंग के दौरान, ख़ारिश के दौरान नाख़ूनों के अंदर भी ये माइट्स चली जाती हैं। जब आपने लोशन इस्तेमाल करना है तो नेल्स को अच्छी तरह आपने अपनी हथेली पे स्क्रैच करना है लोशन लगा के, ताकि लोशन आपके नेल्स के अंदर चला जाए। इसके अलावा डेली 2-3 दिन तक आपने अपने कपड़ों को डेली वॉश करना है, कपड़ों को उल्टे इस्त्री करके पहनें, कपड़ों को धूप में खुश्क करें। इसके अलावा ऐसी चीज़ें जो आप धो नहीं सकते हैं, वॉश नहीं कर सकते हैं, जैसा कि मैट्रेस, कारपेट या बेडशीट्स वगैरह, तो उनको कम से कम 48 टू 72 आवर्स के लिए आप खुली हवा में छोड़ दें, क्योंकि ये जरासीम इंसानी जिस्म के अलावा तकरीबन 48 से 72 घंटों के अंदर-अंदर 48 घंटों तक ये किल हो जाता है। इसके अलावा मज़ीद जो हमें ऐड करना है,
وہ یہ کہ سم ٹائمز پیشنٹس ہم سے کویشچنس کرتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب گھر میں پیٹس ہیں، کیا یہ مائٹ پیٹس کی وجہ سے بھی ہمیں افیکٹ کر سکتی ہے؟ تو یہ مائٹ اگر آپ کے جسم سے پیٹس پہ چلی جاتی ہے، جیسے ڈاگس، کیٹس وغیرہ، تو ان کے جسم پہ میکسیمم یا 1 یا 2 دن کے لیے زندہ رہتی ہے، اس کے بعد یہ مر جاتی ہے۔ مطلب اس کا یہ انسانی جسم پہ پلتی ہے، نہ کہ جانوروں کے جسم پہ۔ گھر میں اگر کسی ایک کو خارش کی علامات ظاہر ہوتی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ پوری فیملی کا علاج کروائیں، نہ کہ اس شخص کا جس کو خارش کی علامات ظاہر ہوئی ہیں، کیونکہ ایک جسم سے دوسرے جسم کو افیکٹ کرنے میں یہ 2 سے 6 ہفتے لیتی ہے۔ اور ایک یہ بھی ویک پوائنٹ ہے کہ جب ہم کو کسی کے جسم پہ خارش کے اثرات دیکھتے ہیں تو ہم صرف اسی کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، نہ کہ اس کے ریلیٹڈ کلوز کانٹیکٹ دوسرے بھی علاج کروائیں۔ اگر وہ علاج نہیں کروائیں گے تو یہ بھی ایک بہت بڑی غلطی ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا بار بار سامنا کرنا پڑتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس بیماری سے محفوظ رکھے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔